राधे राधे, हर हर महादेव। मित्रों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस नए वीडियो में। आप सभी को मालूम होगा कि मैं अपने YouTube चैनल आचार्य सौम्य अवस्थी पर रुद्राभिषेक की पूरी सीरीज आप सभी के लिए चला रहा हूं और उसी क्रम में आज का हमारा वीडियो है कि संपूर्ण रुद्राभिषेक पूजन सामग्री मूल्य। मित्रों, अगर आप सभी के मन में भी श्रावण मास के परम पवित्र मास में आपके मन में भगवान शंकर जी का रुद्राभिषेक करने का मन बन रहा है या आपके मन में विचार आ रहा है, तो आप निश्चित मानिए कि भगवान शंकर जी के द्वारा उनकी प्रेरणा से आपके मन में ये विचार उत्पन्न हो रहा है। और आपके मन में भी अगर संशय है कि इस पूजन को करने में लगभग कितना खर्चा आता है, या जैसे एक रफ आइडिया हम आपको आज इस वीडियो में देने वाले हैं, तो मेरा आपसे बस एक छोटा सा निवेदन है कि इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखिएगा ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। पहला हमारा पॉइंट है, यहाँ पर मैंने कुछ 5 भागों में बांटा है इस वीडियो को। पहला हमारा आता है पंसारी प्लस मुख्य द्रव्य। एक एक करके बात करते हैं। मित्रों, बात आती है पंसारी की। देखिए, रुद्राभिषेक की जो पूजन सामग्री है, जो पंसारी यानी जैसे जो पूजा पाठ की दुकान पे आपको मिलेगी, तो अगर हम उसका एक छोटा मोटा आइडिया ले लें तो जैसे रोली, सिंदूर, हल्दी, चंदन, अबीर, गुलाल, लौंग, सुपारी, इलायची, कलावा, कमलगट्टा, सप्तधान्य, सर्वौषधि, अष्टगंध, सप्तमृत्तिका से लेकर के जैसे आपका जो कुछ भी है छोटा मोटा जैसे जो पूजन सामग्री होती है, चुटर पुटर अगर हम अंदाज़ा लगा लें तो मित्रों आइए हम पहला पॉइंट की बात करते हैं। तो इसमें जो पूजन सामग्री लग जाएगी आपकी, हद मैं आपसे कह रहा हूँ, वह हम मान लेते हैं 1000 से 1100 रुपये। तो यहाँ पर मैं 1000 रुपये मान लेता हूँ। मान लीजिए कुछ जैसे कुछ कमी पेशी हुई या जैसे कुछ सामान मान लीजिए आपके घर में पहले से रखा हुआ है, तो मैं एक अंदाज़ा लेके चल रहा हूँ कि 1000 रुपये आपका अधिकतम इस पूजन सामग्री में व्यय होगा। फिर अगली बारी मित्रों आती है मुख्य द्रव्य के बारे में। द्रव्य माने होता है लिक्विड। तो जैसे अगर आप रुद्राभिषेक जल से करना चाहते हैं, दूध से करना चाहते हैं, दही से, घी, शहद, गन्ने के रस से, सरसों के तेल से, तो मित्रों किस वस्तु से हम भगवान शंकर जी का रुद्राभिषेक करें तो हमें किस वस्तु की प्राप्ति हो जाए, तो उसके ऊपर हमने अलग से वीडियो बना रखा है। तो अगर आपको ये सब जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप वहाँ पर जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं ये सब बहुत ज़्यादा डिटेल में आपसे नहीं कहूँगा। मान लेते हैं कि अगर आप भगवान शंकर जी का रुद्राभिषेक जल से करना चाहते हैं, जल से, ठीक है, तो जल तो आपके घर में निःशुल्क आता है, तो इसका तो कोई कॉस्ट आपको नहीं लगना। लेकिन अगर मान लीजिए आपके मन में भाव जगा कि हमें शंकर जी का रुद्राभिषेक दूध से करना है, तो मित्रों मैं मान के चलता हूँ कि देखिए जो मेरा अनुभव रहा है वह आप मान के चलिए कि 12 से 13 लीटर, मैं यहाँ पर 12 लीटर लिखे ले रहा हूँ, तो 12 लीटर गुड़े जो रेट चल रहा है वो लगभग चल रहा है हमारे यहाँ 60 रुपये लीटर गाय का दूध का। अब देखिए यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे नहीं पंडित जी, हमारा रुद्राभिषेक तो खाली 5 लीटर दूध में ही हो गया था। देखिए 5 लीटर में तब हुआ होगा जब आपने थोड़ा उसमें पानी भी मिलाया होगा। तो मेरे कहने का मतलब है हमें दूध में पानी नहीं मिलाना है, क्योंकि रुद्राभिषेक कभी भी हमें मिलावट के द्वारा नहीं करना है। मैं आपसे फिर से कह दे रहा हूँ, जो भी हम पूजन सामग्री यहाँ पर लिखेंगे, चाहे हम पूजा में इस्तेमाल करें, जैसे मान लीजिए अगर आप मार्केट से दूध लेकर के आते हैं उसमें पानी मिला होता है, तो आपके मन से क्या होता है कि देखो ये काम गलत है ना, उसने हमसे पैसे पूरे लिए लेकिन हमें दूध उसने पानी मिला करके दिया, तो हमारे मन में गलत भाव जगता है। तो सेम काम मित्रों हमें पूजा पाठ में भी नहीं करना है। हमें क्या करना है, रुद्राभिषेक हम जब भी करें, चाहे हम दूध से करें, तो हमें 12 लीटर गाय का दूध कम से कम चाहिए। और फिर हम क्या करेंगे, 60 रुपये से उसकी गुणा कर देंगे। आपके यहाँ जो भी रेट चल रहा हो, है ना, तो आप उसकी जो है गुणा कर दीजिएगा। तो देखिए मान लेते हैं कि ये 720 रुपये निकल के आया। अब मित्रों अगर मान लीजिए आप चाहते हैं गन्ने के रस से रुद्राभिषेक करना, तो गन्ने का रस गुड़े 12 लीटर आप कर लीजिए। श्रृंगी का जो छेद होता है, जैसे श्रृंगी आपने देखी होगी, नील गाय की सींग होती है कायदे से, लेकिन आजकल के समय में तो वो जो पीतल है उसकी चल रही है। तो मान लीजिए जैसे जो श्रृंगी है आपकी, उसके छेद पर भी निर्भर करता है। मान लीजिए इसका छेद छोटा है तो 12 की जगह क्या पता 11.5 लग जाए, तो उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन मोटा मोटा इतना चाहिए ही चाहिए। अब अगला खर्चा मित्रों आता है इसमें आपका मिट्टी का। मान लीजिए आप रुद्राभिषेक शंकर जी का मंदिर में कर रहे हैं, तो वहाँ पर पहले से शिवलिंग उपस्थित है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा हुई रखी है। लेकिन अगर आप घर पर रुद्राभिषेक करते हैं तो उसमें फिर आप 2 कंडीशन आपके सामने है। पहला, या तो आप पार्थिव शिवलिंग जो मिट्टी से बनता है आप उससे करिए, और नहीं तो फिर आप नर्मदेश्वर शिवलिंग जो आचार्य जी अपने साथ में लेकर के आते हैं, पूजन होने के बाद अपने साथ लिए चले जाते हैं, तो या तो आप उससे कर लीजिए। अगर आप नर्मदेश्वर वाले से करते हैं तो वह तो आपका निःशुल्क रहेगा, ठीक। लेकिन अगर आप मिट्टी मंगाते हैं मित्रों, इसी में अगर आप मिट्टी मंगाएंगे, तो मिट्टी जो मेरे यहाँ रेट चल रहा है, मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, तो लखनऊ में मित्रों
जैसे मैं आपको बताऊं, शिवलिंग प्लस गौरी गणेश नंदी कार्तिकेय, ये 4 छोटी छोटी मूर्तियां और बनती हैं। आपके सामने शायद मैंने एक फ़ोटो डाल दी है, उसे आप स्क्रीन पे देख लीजिएगा। तो मित्रों, ये सब बनाने में लगभग 10 किलो मिट्टी चाहिए। जान नहीं मिलता है लेकिन लग जाती है। तो 10 किलो गुणे रुपये 20 कर लेता हूँ, चूँकि 20 रुपये किलो हमारे यहाँ मिट्टी का रेट चल रहा है। तो अगर हम करेंगे कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 200 रुपये। तो मित्रों देखिए, 1000 रुपये ये आपके, 720 वो, कितना हो गया 1720, और 200 यानी कितना हो गया, ये आपका हो गया 1920 रुपये। ठीक है, इसमें कुछ कम ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि वो तो समय और परिस्थिति पर निर्भर करता है। अब अगली बारी आती है फूल पत्ती प्लस श्रृंगार की। मित्रों, फूल पत्ती तो आपको लेकर के आनी ही आनी है, ये तो आपका अनिवार्य है, लेकिन श्रृंगार जो होता है आपका, यह है आपका आपकी इच्छा पर निर्भर करता है आप किस प्रकार से करवाते हैं। देखिए, फूल पत्ती में अगर हम बात करें तो अगर आप कम से कम भी लेकर के आएंगे तो जैसे मान लीजिए आपने 1 किलो गेंदा कर लिया, 1 किलो गुलाब कर लिया, फिर कमल के फूल भी आप लेकर के आ सकते हैं, और जैसे अपराजिता है, अपराजिता के फूल आप लेकर के आ सकते हैं, गुड़दाली के फूल भी आते हैं, कमल के आप लेकर के आ सकते हैं, या जैसे जो घर के आसपास आपको मिल जाए, जैसे कंडेल, सफ़ेद पीला कंडेल आपका आता है, और भृंगराज का फूल आता है, गुड़हल के लाल गुड़हल के फूल भी आपको आसपास मिल जाएंगे, बेला है, चमेली है, धतूरा, मदार। तो मित्रों, इस प्रकार से ये सब आपको बड़े ही आराम से आसपास मिल जाएंगे। तो मैं आपको बताऊं कि जैसे लखनऊ में चूँकि हम रहते हैं, तो लखनऊ में नींबू पार्क एक जगह है, उसके पास ही में फूल मंडी लगती है। और मित्रों, मैं आपको बताऊं, चूँकि हाल ही में काफ़ी मेरा जाना आना वहाँ पर हुआ, तो मैंने एक आइडिया लिया वहाँ से, तो लगभग 500 से 600 रुपये मैं आपकी जो है, मैं यहाँ पर 500 रुपये लिखे दे रहा हूँ। मित्रों, 500 रुपये में ये मैंने बहुत ज़्यादा लिखा है, मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, ये 500 रुपये हमने बहुत ज़्यादा लिखा है, इसमें आपका जो है 300 से 400 रुपये में भी आपका काम चल जाएगा। यानी कि 1 किलो गेंदा गुलाब प्लस जैसे जो बेलपत्री है, शमी पत्री है, धतूरा, मदार, और जैसे भांग के जैसे जो पेड़ वगैरह होते हैं, दूब। मित्रों, हर एक आइटम आपको वहाँ पर सीज़न के समय पर आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो अगर आप कम से कम भी फूल लेकर के आते हैं तो लगभग 200 रुपये के आपके बैठेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा फूल लेकर के आए, गेंदा गुलाब प्लस है ना, जो भी आपका है, तो मित्रों वह 500 रुपये का आपका बैठेगा। अब छोटी सी बात मैं आपसे यहाँ पर और कहूँ कि जैसे अगर आप श्रृंगार शंकर जी का करवाना चाहते हैं, तो जैसे आपने देखा होगा, मैं आपके सामने एक फ़ोटो लगा दे रहा हूँ, एक 3 पैर का स्टैंड होता है, इसे कहते हैं तिगोड़िया। इस पर जो है शंकर जी का स्टैंड रखा होता है, नीचे जो है रुद्राभिषेक की पूजन की चौकी होती है, और यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना करी जाती है। और मित्रों, इस पर जो है टप 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 जल शंकर जी के ऊपर अर्पित होता रहता है। तो अगर आप श्रृंगार करवाते हैं तो इसके चारों ओर यहाँ पर फूल की लड़ी लगाई जाती है, इसी में मनोकामनी लड़ी लगाई जाती है, और गेंदा की लड़ी लगाई जाती है, और प्लस चारों ओर यहाँ पर शंकर जी का जो अर्घा होता है, और इस अर्घे को चारों तरफ फूलों से सजाया जाता है। तो मित्रों, इसकी फ़ोटो मैंने आपके सामने लगा दी है, आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी। तो देखिए, अगर आपको ये वाला श्रृंगार शंकर जी का करवाना है तो इसमें लगभग आपको 200 से 300 रुपये आपको इसमें ऐड करने पड़ेंगे, और ये वाला ऐड करना या ना करना वो आपके ऊपर है। ठीक है, लेकिन 500 रुपये के फूल पत्ती सब मिला करके मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब मित्रों, अगली बारी आती है फल मेवा मिष्ठान पंचामृत। ठीक है, तो अगर हम इसका एक आइडिया ले लें, तो जैसे मान लीजिए अगर आप फल लेकर के आएंगे, जैसे केला हो गया, सेब संतरा हो गया, लेकिन अगर आप कम से कम भी लेकर के आएंगे तो जैसे आप क्या करें, 1 किलो सेब कर लिया आपने, 1 किलो केला कर लिया, ठीक। और मिष्ठान में आपने 1 किलो कोई भी मिठाई आपने कर ली, सूखी मिठाई, और प्लस जैसे मेवा है, और पंचामृत के लिए मित्रों जैसे दूध, दही, घी, शहद, चीनी जो भी आप लेकर के आएंगे, तो वह सब बहुत ज़्यादा मैं मान लेता हूँ। चलो, मैंने यहाँ पर लिख दिया 500 रुपये। अब मित्रों, आप कहेंगे 500 रुपये ज़्यादा लिख दिया है। ज़्यादा नहीं है, क्यों? क्योंकि फल आप लेने जाएंगे तो लगभग 50 रुपये का तो आपका केला हो गया, प्लस 100 रुपये का लगभग आपका सेब रहेगा 1 किलो, प्लस मिठाई आप लेने जाएंगे तो लगभग 300 रुपये किलो तो आपकी मिठाई आएगी। पंचामृत का आइटम अगर आप लेने जाएंगे तो लगभग 100 रुपये मान लीजिए, तो 3, 4, 5, चलो 550 हो गया, लेकिन मैं यहाँ पर आपका 500 रुपये लिखे दे रहा हूँ। ठीक है, अगली मित्रों बारी आती है वस्त्र आभूषण, आचार्य वरण और आचार्य दक्षिणा की। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण मित्रों यहाँ पर क्रम हमारा आता है वस्त्र आभूषण का। देखिए, जो सौभाग्यवती महिलाएं पूजन पर बैठती हैं, या कोई भी व्यक्ति अगर रुद्राभिषेक करता है, तो ये अनिवार्य रूप से है कि उसी में क्रम एक आता है कि अखंड सुख, सौभाग्य, मंगल, उन्नति की कामना के लिए गौरा जी को सुहाग का सामान अर्पित करा जाता है। मित्रों, सुहाग के सामान में
हम लिखे दे रहे हैं यहाँ पर, पहला आपका आता है साड़ी प्लस सुहाग का सामान। जैसे अगर आपके यहाँ श्रीमती जी को मालूम होगा कि सुहाग का सामान किसे कहते हैं, जैसे सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, आलता, पैर में लगाए जाने वाला रंग, है ना, ये चीज़ हो गई। और प्लस यहाँ पर मित्रों मैं लिखे दे रहा हूँ यहाँ पर आभूषण। आभूषण का तात्पर्य है सोने या चांदी के आभूषण। देखिए मित्रों, साड़ी आप कैसी लेकर के आ रहे हैं वह आपकी श्रद्धा है, आपका भाव जाने, उससे हमसे मतलब नहीं। क्योंकि कहने का मतलब मित्रों है कि जैसे साड़ी मान लीजिए है, अब जैसे कोई चाहता है बहुत अच्छी साड़ी देना, है ना, तो वैसे ही उसको फल मिलेगा, तो उसके ऊपर हम नहीं जाते हैं, साड़ी को हम छोड़ देते हैं। लेकिन जैसे जो सुहाग का सामान है वह लगभग 100 से 150 रुपये तक मिल जाएगा आपको। तो इसको चलो हम जो है 150 चलो लिखे दे रहे हैं इसको। मान लिया बहुत ज़्यादा मिला तो 150 रुपये का आपका सामान ये वाला मिल गया। बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ मैं कम में मिल जाएगा। फिर अगली बारी मित्रों आती है आभूषण की। अब भगवान ने किसी को सामर्थ्य ज़्यादा दी है तो वह जो है सोने या चांदी के आभूषण अर्पित करे माता जी को, जैसा उसका भाव है वैसा। तो इसमें कोई खर्चे की मित्रों वो नहीं है, इस पर हमने स्टार लगा दे रहे हैं, वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। अब मित्रों अगली बारी आती है आचार्य वर्ण की। अब देखिए मित्रों, चूंकि रुद्राभिषेक का जो पूजन होता है वह हो तो एक आचार्य के द्वारा भी जाता है, लेकिन चूंकि थोड़ी मेहनत वाली पूजा है तो इसके लिए हम मानते हैं कि लगभग 2 आचार्य आपके यहाँ आएंगे पूजन है ना करवाने के लिए। तो उनके निमित्त आप क्या करेंगे, तो आपको देना चाहिए कायदे से, क्या, धोती देनी चाहिए, कुर्ता देना चाहिए। अब कुर्ता वो चाहे सिला सिलाया पहनते हो तो बात अलग की है, नहीं तो कुर्ते का कपड़ा आप दे दीजिए और उसमें आप अंगोछा भी जोड़ सकते हैं। अब मित्रों देने वाले तो बहुत देते हैं, लेकिन हम आपके लिए लिखे दे रहे हैं, बाकी देना ना देना वो आपकी इच्छा है। तो आचार्य वर्ण में हमने यहाँ पर लिख दिया 2 आचार्य मान ली जाएंगे, तो 2 जगह आपको धोती, कुर्ता, अंगोछा आपको उन्हें भेंट अवश्य करना चाहिए, फल मिलता है ना। अगली बारी आती है आचार्य दक्षिणा की। तो मित्रों देखिए, उसके लिए आपको अपने आचार्य माने जिस आचार्य जी से आप भगवान शंकर जी का रुद्राभिषेक करवा रहे हैं, आपको उनसे संपर्क करना पड़ेगा और इसके बारे में आपको आचार्य से संपर्क करना चाहिए और उनसे आपको पूछना चाहिए कि लगभग उनकी दक्षिणा क्या है। प्लस मैं आपको और बताऊं, एक होता है दान, एक होता है दक्षिणा। मित्रों दान में किसी के भी ऊपर कोई वो नहीं होता है, पाबंदी नहीं होती है प्रकार से कि आपको 10 ही रुपये दान करने की, आपको 20 रुपये दान करने। लेकिन जैसे जो दक्षिणा होती है तो उसी प्रकार से दक्षिणा का भी कोई मूल्य नहीं है। लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो कही गई है हमारे शास्त्रों में कि सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देनी चाहिए। भगवान ने आपको जिस योग्य बनाया हो, मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ कि भगवान ने आपको जिस योग्य बनाया हो उसी सामर्थ्य के अनुसार आपको भगवान जी के निमित्त आचार्य को दक्षिणा देनी चाहिए। और देखिए एक कहावत हमारे यहाँ कही गई है गांव देहात में कि जैसे जैसे आप गुड़ मिलाते जाएंगे वैसे वैसे आपका शरबत मीठा होता जाएगा, उसी प्रकार से आपका फल बढ़ता चला जाएगा। तो आइए अब हम जरा इसको जोड़ लेते हैं कि लगभग कितना सामान हमारा लगा। देखिए 1920 रुपये आपका ये हो गया, पहला इक्वेशन इसको हम ये मान लेते हैं। फिर लगभग अगर हम फूल लेकर के आएंगे तो 500 रुपये, ये 19 5 2420 हो गया आपका ये, फिर 24 5 2900, यानी कि लगभग 3000 रुपये मित्रों, 3000 रुपये का तो आपका ये वाला आइटम आ गया। देखिए ये जो आइटम आपका है ये कुछ कम में भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए फूल पत्तियां हैं, है ना, फूल है, माला है, ये सब आपको घर के आसपास मिल गए या थोड़ा कम रेट पे आपको मिल गए, जैसा आपका मतलब व्यवहार है, नेचर है आपका लोगों से, तो जैसे क्या पता आपका कुछ कम में भी आपका काम इसमें बन सकता है। और फिर जैसे सुहाग का सामान, साड़ी वगैरह मित्रों, तो वो तो आपके ऊपर है ना डिपेंड करता है कि आप कैसी साड़ी लेकर के आ रहे हैं। साड़ी आपकी 200 रुपये की भी आती है, 2000 रुपये की भी आती है, तो उसमें कोई गणना नहीं करी जा सकती, इसलिए उसको हम नहीं जोड़ रहे हैं। प्लस यहाँ पे जैसे आचार्य धोती है, कुर्ता है, बस मित्रों एक काम ये करिएगा, चाहे आचार्य को, चाहे पंडित जी को, चाहे किसी भी व्यक्ति को अगर आप कुछ वस्तु या कुछ भी अगर आप भेंट करते हैं तो आप ऐसा उन्हें अर्पित कीजिए कि उनके रोम रोम से आशीर्वाद निकले। कहने का तात्पर्य है कि धोती अगर आप लेने जाएंगे मार्केट में मित्रों तो झन्नाहा कपड़ा भी आता है कि फूंक मारो तो बीच से फट जाए। तो मित्रों आप सभी को मेरी ये वीडियो कैसी लगी इससे आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और अगर आपको किसी अन्य विषय पर हमसे जानकारी प्राप्त करनी है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। प्लस रुद्राभिषेक करवाने के लिए भी आप हमसे इसी नंबर पर जुड़ सकते हैं। और अगला वीडियो आपको किस विषय पर चाहिए तो उसके लिए आप हमें कमेंट कीजिएगा। और मित्रों हमारी और वीडियोस को भी आप देखना ना भूलें। और मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी अन्य विषय पर, तब तक के लिए राधे राधे।